इमेजिन कीजिए कि आप एक ऐसी कंट्री में रहते हैं जहां आपको हफ्ते के 7 दिन काम करना है, यानी नो संडे, नो हॉलिडे, नो वीकेंड। एंड इतना काम करने के बाद भी आप अपने घर शांति से आराम नहीं कर सकते। चाहे आप कितना भी थके हो, बीमार हो या आपके सर में कितना भी दर्द क्यों ना हो, आप अपने घर में बज रहा रेडियो अपनी मर्जी से बंद नहीं कर सकते। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नॉर्थ कोरिया के बारे में। हमें कई बार सुनने को मिलता है कि कुछ लोग अपने देश की व्यवस्था से नाखुश होकर दूसरे देश जाने की बात करते हैं। हालांकि दुनिया में कुछ ऐसे भी देश हैं जहां जिंदगी वाकई में आसान नहीं है। इन्हीं देशों में से एक देश नॉर्थ कोरिया है। इस वीडियो में मैं आपको नॉर्थ कोरिया के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने जा रही हूँ जिन्हें सुनकर आप न केवल हैरान होने वाले हैं, बल्कि आपको लगेगा कि भारत वाकई में रहने के लिहाज से दुनिया का सबसे अच्छा देश है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सभी को पता है कि हम 2024 में जी रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है नॉर्थ कोरिया के लोगों के लिए यह अभी भी 113वां ज्यूसे वर्ष है। यहाँ के कैलेंडर की शुरुआत 15 अप्रैल 1912 से होती है, जो इस देश के संस्थापक किम इल सुंग के जन्म की तारीख है। नॉर्थ कोरिया के लोग पूरी दुनिया से कटे हुए हैं। न्यूज़पेपर्स, मैगजीन और न्यूज चैनल बाहरी दुनिया की किसी भी चीज को कवर नहीं करते। वह सिर्फ नॉर्थ कोरिया को ही महिमा मंडित करने का काम करते हैं। यहाँ सिर्फ 4 टीवी चैनल हैं, जिसमें पूरे दिन नॉर्थ कोरिया का इतिहास, किम जोंग उन की महानता और स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज को कवर किया जाता है। इसके अलावा देश में किसी भी तरह की इंटरनेट सर्विस नहीं है। सिर्फ वीआईपी लोगों को ही इंटरनेट सर्फ करने का स्पेशल राइट मिला हुआ है, जिसके लिए इनका अपना ऑपरेशनल सिस्टम है जिसका नाम रेड स्टार है। यहाँ के लोग सिर्फ 28 वेबसाइट ही ब्राउज कर सकते हैं। इंटरनेशनल कॉल्स को यहाँ बहुत बड़ा क्राइम माना गया है। यहाँ के लोग फॉरेन म्यूजिक नहीं सुन सकते, गवर्नमेंट की परमिशन के बिना लैपटॉप या कार्स नहीं खरीद सकते, और तो और ये अपने बच्चों के नाम भी खुद से नहीं रख सकते। इनको गवर्नमेंट द्वारा दी गई 20 से 23 naamों की लिस्ट में से ही अपने बच्चे का नाम रखना होता है। एंड किम नाम तो पूरे देश में कोई नहीं रख सकता। यहाँ पर किम नाम के सिर्फ 2 फूल हैं। इसके अलावा यहाँ के लोग अपनी मर्जी से अपना हेयर स्टाइल भी नहीं रख सकते। यहाँ महिलाओं को गवर्नमेंट द्वारा बताए गए 18 एवं पुरुषों को 10 हेयर स्टाइल में से ही एक रखना होता है, एवं अविवाहित लड़कियों को छोटे बाल रखने होते हैं। पैशन जॉब्स नाम की तो यहाँ कोई चीज ही नहीं है। आप चाहे डॉक्टर बनना चाहें या इंजीनियर, ये मायने नहीं रखता। आपको वही करना है जो यहाँ की गवर्नमेंट कहेगी। जहाँ एक तरफ दुनिया के अधिकांश देशों में लोगों को हफ्ते में 5 दिन या 6 दिन काम करना पड़ता है, वहीं नॉर्थ कोरिया में लोगों को हफ्ते में 7 दिन काम करना पड़ता है। ये लोग हफ्ते के 6 दिन अपने ऑफिस में तो काम करते हैं, लेकिन 7वें दिन इन्हें 1 दिन का वॉलंटियर वर्क भी करना होता है, जिसका इन्हें कोई भी पेमेंट नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट इसे लोगों द्वारा देश की उन्नति में दिया जाने वाला योगदान बताती है। यहाँ के हर घर में रेडियो लगा हुआ है जो कि गवर्नमेंट द्वारा कंट्रोल्ड है, और सिटीजन्स को इसे बंद करने की परमिशन नहीं है। ये तभी बंद होगा जब यहाँ की गवर्नमेंट चाहेगी। वैसे तो नॉर्थ कोरिया से मानवाधिकार हनन के मामले अक्सर आते रहते हैं, लेकिन यहाँ सबसे चौंकाने वाले मानवाधिकार हनन में से एक है 3 पीढ़ियों को सजा देने का नियम। इसके अनुसार अगर कोई व्यक्ति किसी भी तरह का क्राइम करता है तो उसकी सजा उस व्यक्ति को ही नहीं बल्कि उसके पूरे खानदान को दी जाती है, जिसमें उसके दादा दादी से लेकर माता पिता और अन्य बच्चों को भी जेल जाना पड़ता है। कहते हैं कि नॉर्थ कोरिया के हर घर में किम जोंग उन के पिता और उनकी दादा की तस्वीरें लगाना कंपलसरी है। एंड इन तस्वीरों को लेकर कुछ नियम बनाए गए हैं, जैसे इन तस्वीरों पर किसी भी तरह की धूल नहीं जमनी चाहिए, इन पर रोज ताजे फूल चढ़ने चाहिए, और अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपको अरेस्ट कर लिया जाता है। साल 2013 में नॉर्थ कोरिया का एक लड़का रोड एक्सीडेंट में बहुत बुरी तरह घायल हो जाता है। उसके पेरेंट्स उसे अधमरी हालत में हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, एंड उसकी कंडीशन इतनी ज्यादा क्रिटिकल होती है कि डॉक्टर्स उसे तुरंत आईसीयू में रेफर कर देते हैं। एंड 3 दिन आईसीयू में रहने के बाद उसकी डेथ हो जाती है। उसके पेरेंट्स अपने बच्चे की डेड बॉडी को घर लाते हैं, एंड उसके कुछ देर बाद ही उनके घर पुलिस आ जाती है एंड उनकी पूरी फैमिली को अरेस्ट कर लेती है। क्या आप सोच सकते हैं कि उनकी फैमिली को क्यों अरेस्ट किया गया होगा? दरअसल 3 दिन हॉस्पिटल में रहने के कारण उन्होंने किम की फोटो पर ताजे फूल नहीं चढ़ाए थे।
इसी जुर्म में इनकी पूरी फैमिली को अरेस्ट कर लिया जाता है। इसी तरह 2015 में एक महिला के घर में बहुत बुरी तरह आग लग जाती है, जिसमें वह अपने 3 बच्चों के साथ उस आग में फंस जाती है। वो महिला किसी तरह अपने 2 बच्चों को बचा लेती है एंड उसके कुछ देर बाद ही पुलिस द्वारा उसे अरेस्ट कर लिया जाता है और 100 साल की सजा दी जाती है, क्योंकि उसने आग लग जाने पर किम की तस्वीर को नहीं बचाया था। वहीं दूसरी ओर एक फॉर्म भरकर जेल में आई बाढ़ में किम की फोटो को बचा लाता है, जिससे उसकी सजा माफ कर दी जाती है एंड उसको कर्नल बना दिया जाता है। इसी तरह की मानवाधिकार हनन से संबंधित घटनाएं नॉर्थ कोरिया में आए दिन होती रहती हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लेना और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको नॉर्थ कोरिया के बारे में सबसे हैरान कर देने वाली बात कौन सी लगी।